हेलो दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण तृतीया चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बजट 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है, वहीं देश के अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले बजट को लेकर अपडेट जान लेते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बड़ी खबरें देखेंगे। 24 पॉइंट में 2024 का बजट हम आपको यहाँ पर समरी में बताएंगे, यानी सारांश में बताएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किन लोगों के लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे और बहुत ही सटीक तरीके से। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गठबंधन, धर्म और रोजगार का कर्म और तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार ने 3 बड़ी बातों का ध्यान रखा है, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही इस बार नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार है। तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार ने 3 बातों पर ध्यान दिया है। गठबंधन, धर्म, रोजगार का कर्म और मिडिल क्लास को छोटी सही लेकिन राहत जरूर दी है। और वैसे भी 7 जून को यह तय हो गया था कि इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश की बहार होने वाली है। अकेले बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें विकास के नाम पर दी गई है। इसमें बिहार को 58,500 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं के लिए देने का ऐलान हुआ है। अब 24 पॉइंट में 2024 का बजट कैसा रहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नई टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ है, यानी 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स अब फ्री रहेगी। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है और इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत संशोधित टैक्स स्लैब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इसको लेकर भी आपको अपडेट बताते हैं। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते होंगे और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाइयां और सोना चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 स्कीम को लेकर बजट में ऐलान हुआ है। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम ए रहेगी। EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी के बराबर राशि यानी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं 3 किस्तों में ट्रांसफर होगी और इसमें 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम बी लाई गई है। एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनके EPFO कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा और इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी लाई गई है। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए EPFO योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी और इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। वहीं एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। किसान सम्मान निधि में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान हुआ है। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना रहेगी। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी और इसमें हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी और इसके अलावा मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो दोगुनी हो गई है। MSME को अब 10 लाख रुपए की जगह 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए। हॉस्टल भी बनेंगे। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक आवंटन हुआ है। सरकार वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनाएगी। बच्चों को रखने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार बढ़ावा देगी। इसके अलावा सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म किया, स्टार्टअप को राहत मिलेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ाया गया है। F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया है। वहीं बिहार में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रा का प्रस्ताव भी है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली फॉर्मूला भी बताया गया। PM सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी और इस बजट में यह बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे ही उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई
ग्रिड में जाएगी। इसके अलावा पीएम आवास योजना को लेकर भी अपडेट आया है। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए की गई है। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को मदद मिलेगी। स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए देश भर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। आदिवासी समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। इस योजना से 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी। मनरेगा लोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच पाएंगे। ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10% किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की है। नाबालिग को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, यानी नाबालिगों के लिए भी एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा हुई है। इस स्कीम में माता पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे और बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बजट में ऐलान हुए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े अपडेट आपको बताते हैं। वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव रखा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने पर विचार करेगी। वहीं बजट के बाद नीतीश कुमार ने कहा बिहार की जरूरतों को ध्यान रखने वाला ये बजट है, विकास में सहयोग मिलेगा। उम्मीद है कि आगे भी अन्य जरूरतों के लिए केंद्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी। और बजट से किसानों को ज्यादा फायदा नहीं, कंपनियों को मुनाफा होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बात कही है। बजट में खेती और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन बजट से किसान ज्यादा खुश नहीं बताए जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जमीनी स्तर पर इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को फसलों की उचित कीमत देनी चाहिए। और बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटाई। पैकेज में 370 करोड़ रुपए कम किए। श्रीलंका को अब 4 गुना ज्यादा मदद देगी भारत सरकार। किसान भाइयों के लिए 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएगी। 1 करोड़ किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती कराएंगे। एमएसपी पर कोई घोषणा नहीं हुई है। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। और बजट पर पक्ष और विपक्ष की राय भी सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। बजट के साथ ही देश भर में इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। वहीं विपक्ष और इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पिछले सालों के बजट का कॉपी पेस्ट कहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री देने वाले राज्य यूपी को कुछ नहीं मिला है। वहीं बजट के विरोध में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं का संसद में आज प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर प्लानिंग तैयार हुई है। कांग्रेस नेता और सभी विपक्षी नेताओं ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो सीधे तौर पर कहा कि बजट में उनके राज्य के साथ अनदेखी की गई है। और बजट के बाद अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। माना पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। काउंसलिंग आज से शुरू होगी, यानी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई मंगलवार को 5वीं सुनवाई में यह आदेश जारी कर दिया है। सीजीआई ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। नीट की काउंसलिंग 24 जुलाई यानी आज से ही शुरू हो रही है। नीट के टॉपरों समेत 4 लाख से ज्यादा छात्रों के घटेंगे मार्क्स, बदलेगी रैंक। एनटीए जारी करेगा रिवाइज्ड रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को रद्द कर दोबारा कराने से फिलहाल इंकार कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को आदेश दिया कि वो क्वेश्चन पेपर के विवादित प्रश्न का एक ही उत्तर विकल्प 4 मानते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करें। वहीं कर्नाटक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब कर्नाटक राज्य में नहीं देना होगा नीट एग्जाम। बवाल के बीच पास किया नया विधेयक। देश में नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच कर्नाटक सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब वह अपने यहाँ इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को नहीं होने देगा। कर्नाटक सरकार ने नीट पेपर लीक को मचे घमासान के बीच नए विधेयक को पास कर दिया है। नीट के बजाय किसी अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने या फिर नीट को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जोड़ने का प्रस्ताव है। और नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा ये राज्य। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया। नीति आयोग की बैठक में इस बार कर्नाटक शामिल नहीं होगा। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की है। और भारत में
में शुरू हुई यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस पेमेंट करना आसान हो जाएगा। यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस यानी एनआरआई और देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। इस सर्विस की घोषणा पहली बार पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। यानी ये सुविधा उन यात्रियों को यूपीआई सिस्टम को एक्सेस और इस्तेमाल से पेमेंट करने की अनुमति देगा जिनके पास इंडियन बैंक अकाउंट नहीं है। वहीं देखिए, गुजरात में फैल रहा घातक चांदीपुरा वायरस बच्चों को बनाता है शिकार। मच्छर और मक्खी से यह संक्रमण फैलता है। बचाव के 6 उपाय बताए गए हैं। बढ़ते मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखकर गुजरात सरकार भी एक्टिव हो गई है। संदिग्ध क्षेत्रों में हजारों लोगों की जांचें की जा रही हैं। चांदीपुरा वायरस के अध्ययन और रोकथाम के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। ये वेक्टर डिजीज मच्छर और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक भी है। ये छोटे बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन बढ़ने लगती है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम भी चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। हालांकि इस बार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में है। चांदीपुरा वायरस के लिए भी कोई विशेष एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। तेज बुखार, मानसिक स्थिति या चेतना में परिवर्तन, डायरिया, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना, तेज सिर दर्द, फोटोफोबिया यानी रोशनी से समस्या, बुखार के साथ उल्टी, ये सामान्य लक्षण है जो चांदीपुरा वायरस के संकेत देते हैं। बचाव के लिए ध्यान रखिए, हाइजीन बनाए रखिए, हाथों को धोते रहिए, जंगली जानवरों से दूरी बनाए, मच्छरदानी लगाकर सोएं, पूरी बांह के कपड़े पहने और इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखें। खबर आ रही है कि चांदीपुरा ने 2 और बच्चों की जानें ले ली है और अब तक 38 की जानें चली गई है ना। और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अचानक तबियत बिगड़ गई, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट का गूगल और ट्विटर को निर्देश यानी एक्स को निर्देश, कहा कि 24 घंटे में लोकसभा अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया जाए। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी MIT WPU की ओर से पुणे में पहला राष्ट्रीय वैज्ञानिक गोलमेज सम्मेलन यानी NSRTC 2024 आयोजित किया गया है। विज्ञान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों का ये सम्मेलन हमारे देश की प्रगति में अलग अलग विषयों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर पूजा कमेटी, पुलिस और संस्थाओं के साथ बैठक की है। वहीं पूजा कमेटियों को मिलने वाले अनुदान में इस साल 15,000 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। दुर्गा पूजा कमेटियों को 85,000 रुपए का अनुदान, बिजली शुल्क में 75% की छूट भी मिलेगी। वहीं देखिए, छुट्टियों में भी खुलेंगे कोर्ट कार्यालय, 10 से 5 बजे तक काम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कार्यप्रणाली के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। साथ ही ये भी बताया गया कि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय बंद रहेंगे। CJI के निर्देश पर अब कोर्ट की छुट्टियों के दौरान या फिर हॉलीडेज में कोर्ट कार्यालय खुलेंगे। हालांकि सार्वजनिक छुट्टियों में कोर्ट बंद रहेंगे। ये संशोधन 1 अगस्त 2024 से लागू किए जाएंगे। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। 26 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। गेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। 26 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल AI को तैयार कर रहे हैं एलन मस्क। 1 लाख चिप्स पर काम करेगा। एलन मस्क अपने कारनामों के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल एलन मस्क ने एक नया खुलासा किया कि वो X का नया AI स्टार्टअप XAI LLM मॉडल ग्रोक की टेस्टिंग और ट्रेनिंग शुरू कर दी है और ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे शक्तिशाली AI क्लस्टर है। वहीं और देखिए, नेशनल हाईवे से जुड़ी बड़ी खबर, चुनावी वादे को पूरा करेगी सरकार। नेशनल हाईवे पर लंबी दूरी के ट्रक चालकों के लिए जल्द ये योजना लागू होने वाली है, शुरू होने वाली है। सरकार ने भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादे को पूरा करते हुए हाईवे के किनारे लंबी दूरी के ट्रक चालकों के लिए लगभग 900 विश्राम केंद्र यानी रेस्ट सेंटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने की तैयारी की है। US सीक्रेट सर्विस चीफ का अपने पद से इस्तीफा, कहा कि हम ट्रंप पर हमला नहीं रोक सके। 10 दिन पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। हमारी अनुमति के बिना अरावली रेंज में खनन पट्टों का रिन्यूअल नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरावली रेंज वाले राज्यों के लिए एक सख्त फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसकी बिना पूर्व अनुमति के अरावली रेंज वाले राज्य खनन पट्टों के नवीनीकरण की मंजूरी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री हाईवे भूस्खलन के बाद बंद होने से यात्री परेशान रहे। उत्तराखंड में 110 सड़कों पर यातायात ठप होने के समाचार हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश
बारिश यात्रियों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 साल एक ही जगह पर डटे अफसरों के तबादले होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 3 साल से एक ही स्थान पर डटे अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा है। मतलब इस महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। और देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, कुपवाड़ा के लोलाब में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने इलाके को घेर लिया है ना। और 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन, ट्रैकिंग सहित अन्य साहसिक खेलों पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला पर्यटन विकास अधिकारी संजय भगवती ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बरसात के मौसम के दौरान जिले में रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन, ट्रैकिंग और अन्य साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा। पुरानी पेंशन को लेकर संसद में सरकार ने बड़ी बात कही है। सरकारी कर्मचारियों को झटका भी लग सकता है। देश भर के सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी। फिलहाल पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है। शिंदे के सवाल पर लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और देखिए बड़ी खबर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण, आयु सीमा में सभी को 1 साल की छूट मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती में ये अपडेट आया है। 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद, हाई अलर्ट पर दोनों राज्यों की पुलिस। नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड और बिहार बंद की घोषणा की गई है। भाकपा माओवादी संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद की घोषणा की है। वहीं अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी से पीछे हटने के बाद जो बाइडेन आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एम्स में बनेंगे एयरपोर्ट जैसे शानदार लाउंज, मरीजों परिजनों को मिलेगी हर जरूरी सुविधा। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी मदद करेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और परिजनों को अब अस्पताल के बाहर सड़क या अंडरपास में जमीन पर लेटकर रातें नहीं गुजारनी होगी। एम्स नई दिल्ली में कई पार्किंग कम वेटिंग लॉन्च बनाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली एम्स के सॉफ्टवेयर से अब दूर बैठकर भी हो सकेगा इन बीमारियों का इलाज। एम्स ने डायबिटीज के उपचार के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो ब्लड शुगर, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक है। ये स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाता है। राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसकी सहायता से डायबिटीज के इलाज को और भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अनपढ़ लोगों के लिए गुड न्यूज, सरकारी स्कूलों में अब बुजुर्गों को भी मिलेगी शिक्षा। अनपढ़ लोगों और बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर आई है। अगर आप बचपन में स्कूल नहीं जा सके तो अब आपको शिक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। अब राजकीय विद्यालयों के शिक्षक बुजुर्गों को शिक्षित करेंगे। एक नई योजना शुरू की गई है। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब मिलेगा 13,000 वेतन, वर्दी भत्ता और आरक्षण भी दिया जाएगा। झारखंड में छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए मिलेंगे 2,000 रुपए। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पोशाक मद में अब 2,000 रुपए देने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को होगी। बड़ी खबर, नया गोरखपुर शुरू हुई रजिस्ट्री की कार्रवाई। 2 दिन में 8 किसानों ने रजिस्ट्री की है। 200 से अधिक दे चुके हैं सहमति। मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण नया शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 6,000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाया जाना है और इसके लिए जद में आए किसानों की जमीन को खरीदा जा रहा है ना। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा है मातृत्व अवकाश को 2 बच्चों तक सीमित करने वाले नियम की फिर से जांच की जाए। अदालत ने अधिकारियों को नियमों की फिर से जांच करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि तीसरे और उसके बाद के बच्चों का क्या दोष है। राजस्थान में इस बैंक के सभी एटीएम कार्ड अचानक हो गए एक्सपायर, उपभोक्ता परेशान दिखे। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंकों के सभी एटीएम कार्ड अचानक एक्सपायर हो गए। 35 लाख किसान भाइयों को दिक्कतें आई। महाकुंभ में मिलेगी हर सुविधाएं, मेला परिसर में बनेंगे हॉस्पिटल। 50 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी देगी अपेक्स कमेटी। राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली पर बड़ा अपडेट आया है। भजनलाल सरकार ने यह फैसला लिया। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। भजनलाल सरकार ने यह साफ किया कि कांग्रेस राज में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम में अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। यूपी मानसून अपडेट, मथुरा में जोरदार बारिश, नोएडा में सड़कों पर पानी भर गया। आज 18 जिलों में गरज चमक बारिश का अलर्ट रहेगा। महाराष्ट्र गुजरात में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। राजस्थान में भी कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में मानसून एक्टिव, पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। 25 जुलाई तक येलो अलर्ट है। झारखंड में अब भी सामान्य से 51% कम बरसात हुई है। वहीं कच्छ के नखत्राना में बाढ़ के हालात। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट। मधुबन डैम के 10 गेट खोले गए हैं। दिल्ली वेदर अपडेट में बात करें, राजधानी में हल्की बारिश होने से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात
गुजरात के वलसाड जिले में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने इसे देखते हुए जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है और उसको ध्यान में रखते हुए वलसाड प्रशासन ने 24 जुलाई के दिन यानी आज स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, ITI समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून मेहरबान है, कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। 25 सड़कें बंद, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, किन्नौर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार किन्नौर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से शुरू हो रही है। ये यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश, गलियों में 6 इंच से ज्यादा पानी भरा हुआ दिखाई दिया। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, 5 साल में निकली सभी भर्तियों में नकल करवाई। JEN SI टीचर भर्ती के पेपर भेजे, मास्टरमाइंड के पास सभी अभ्यर्थियों की जानकारी। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए रिंकू शर्मा से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजस्थान से जुड़ी खबर, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर बिजली लोड बढ़ा सकेंगे किसान, विभाग ने आदेश जारी किए हैं। योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक मान्य रहेगा। वहीं राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर भी बड़ा अपडेट आया है। सदन में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है, जो 100% मूक, बधिर और दिव्यांग है वो जहां खाएंगे वहां ट्रांसफर कर देंगे। राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन किए गए हैं। जो बिना किसी काम के डेपुटेशन किए गए उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की नीति पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ भी नहीं बोले हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं ना। और आज जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संघ की शर्तें नहीं मानने के विरोध में निर्णय हुआ है। राजस्थान में निपा वायरस का अलर्ट भी है, सावधानी और सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। केरल में निपा वायरस के कारण हुई एक मृत्यु के बाद राजस्थान में भी निपा वायरस का अलर्ट जारी हुआ है ना। और यूपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा में धन की कमी आड़े न आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के मद में 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। अयोध्या में शांति भंग का खतरा, धारा 163 लागू हो गई है। 18 सितंबर तक बड़ी धारा त्योहार को लेकर DM ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अयोध्या जिले में 18 सितंबर तक निषेधाज्ञा बढ़ाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा को 18 सितंबर तक लागू रहने का आदेश दिया है। अब ये कार्रवाई धारा 163 के तहत है, जो कि पहले ये धारा 144 होती थी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, बजट में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के बाद 6000 की एक मुफ्त सहायता। PM आवास योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश के 20 लाख लोगों को मकान मिलेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। नई IT पॉलिसी तैयार, और भी बड़े फैसले हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी खास अपडेट आया, केन बेतवा के लिए भी अपडेट आया है ना। और सरपंचों ने मांगा 15,000 रुपए प्रतिमाह वेतन, 23,000 पंचायतों में आज से तालाबंदी। CM हाउस घेरने पहुंचे भोपाल। मध्य प्रदेश के सरपंचों ने सरकार से 15,000 रुपए प्रतिमाह वेतन की मांग की है। इसके लिए 23,000 पंचायतों से सरपंच मंगलवार को भोपाल पहुंचे थे। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए गिफ्ट करेगी सरकार, मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। 1 अगस्त को बैंक खातों में यह राशि जमा होगी। नई IT पॉलिसी भी मंजूर हुई है, जो भी हमने आपको बताया था। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया। 1 अगस्त को इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में 250 रुपए जमा कराए जाएंगे और ये राशि लाडली बहना योजना के तहत जो 1250 रुपए मिलते हैं उसके अलावा होगी। वहीं मध्य प्रदेश में नर्सरी, KG और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय बच्चों की आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इंदौर की संस्था सृजन का सावन माह में आयोजन 10 यात्राओं में 40,000 श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर दर्शन कराएंगे। मां नर्मदा को चढ़ाएंगे 1101 फीट की चुनरी। भोपाल में 30 अगस्त को IATO का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। देश भर के 1000 टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर जुटेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त को खेल अलंकरण पुरस्कार मिलेगा। खिलाड़ियों को 25,000 से 5 लाख रुपए तक इनाम देगी सरकार। हरिद्वार में 1 हफ्ते तक स्कूल बंद के आदेश दिए गए। कावड़ मेले की वजह से DM ने यह फैसला लिया। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार जिले में कावड़ मेले को देखते हुए 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की 1339 भर्तियां रद्द, BPSC ने आदेश जारी किया। जून में यह विज्ञापन निकला था। आइए अब आपको बताते हैं आज 24 जुलाई का राशिफल। 24 जुलाई बुधवार को सौभाग्य और मानस नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे तुला राशि वालों के बिजनेस की अंदरूनी व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। वृश्चिक राशि वालों की इनकम ठीक ठाक रहेगी और नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल होंगी। धनु राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे और नई योजनाएं भी बनेंगी। कुंभ राशि वालों को लेन देन में अचानक फायदा होगा। इसके अलावा मेष और मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम से परेशानी हो सकती है। सिंह राशि के लोग बिजनेस में ज्यादा फायदे की उम्मीद ना रखें। वहीं बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा। और अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की
की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। सोने के रेट में 4,000 रुपए तक की गिरावट, वहीं चांदी की कीमतें भी 4,800 रुपए तक कम हुई है। राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 67,840 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 73,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर देखी गई। बात करें अगर चांदी की, तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर चांदी 74,487 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय और सुझाव भी हमें जरूर दीजिएगा। और साथ ही एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर एक बार तो शेयर कर ही दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और ऐसी ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां हर रोज जानते रहेंगे। एक और नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।